जारी पानी किसे कहते हैं? जारी पानी का मतलब ये होता है जिस पानी में आप तिनका डालें तो ये पानी उसको बहा कर ले जाए। दरिया का पानी, नहर का पानी, चश्मे का पानी, ये ठीक है। इसी तरीके से जब आप उस पानी से एक बार चुल्लू भरें, चुल्लू का मतलब ये होता है दोनों हाथ मिलाकर मुट्ठी बनाकर जब पानी भरते हैं तो उसको कहते हैं चुल्लू। तो जब एक बार आप चुल्लू में पानी लें तो पानी लेने के बाद जब दूसरी मरतबा आप पानी उठाएं तो पहले वाला पानी आगे निकल चुका हो, इस पानी को कहते हैं जारी पानी। जैसे ये नल का पानी है, ये भी जारी के हुक्म है। आप इस नल के पानी में तिनका रखेंगे तो फ़ौरन बहकर निकल जाएगा। ये जारी पानी के हकाम इसके ऊपर आते हैं। अब इसका हुक्म क्या है? जारी पानी का हुक्म यह है कि अगर इस पानी में नापाकी गिर जाए, गलीज़ा गिरे, खफीफ़ा गिरे, जब तक नापाकी का रंग, बू, जायका जब तक ये जाहिर ना हो, ये पानी नापाक नहीं होता। इन तीनों में से अगर कोई एक चीज़ भी जाहिर हो गई तो पानी नापाक है। ठीक है। जारी पानी का हुक्म क्या होता है? जब तक नापाकी का रंग, बू, जायका जाहिर ना हो तब तक ये पानी नापाक नहीं होता। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी इसमें जाहिर हो गई, मसलन पानी में नापाकी की वजह से स्मेल आ गई, नापाकी की वजह से रंग तब्दील हो गया, नापाकी की वजह से इसका जायका तब्दील हो गया, तो अब ये पानी बिल इत्तिफाक नापाक है। जैसे अब हमारे यहाँ पर लाइनों में जैसे पानी आता है तो आप जैसे सेवरेज की लाइन अगर उसके अंदर मिल जाती है, गटर की लाइन मिलने की वजह से पानी के अंदर स्मेल आती है तो ये पानी नापाक है। आप एक नहर के किनारे थे और वहाँ पर एक मुर्दार मरा हुआ था। अब उस मुर्दार से लग लग कर पानी आ रहा है। उस मुर्दार से टच होने की वजह से पानी के अंदर क्या है? स्मेल है। तो अब वो चूँकि पानी में जो मौजूद नापाकी है, उस नापाकी की वजह से उस पानी का के अंदर स्मेल आ गई, उसमें बदबू आ गई, तो अब ये पानी क्या कहलाएगा? नापाक। लेकिन आप थोड़ा सा आगे हैं और पानी जारी है और वो पानी गरचे नापाकी के साथ लगकर आ रहा था, लेकिन आगे जाकर वो उस पानी से स्मेल ख़त्म हो गई। उसके अंदर नापाकी का रंग भी नहीं है, नापाकी का उसके अंदर असर कोई भी जाहिर नहीं है, रंग, बू, जायका वगैरह कोई भी चीज़ जाहिर नहीं है, तो फिर आप क्या कहेंगे? पाक है पानी। ठीक है। ये